केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए 3 नए विधेयकों ने पूरे देश में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। इन विधेयकों के अनुसार यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा या स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। यह बदलाव भारतीय राजनीति के लिए अभूतपूर्व है। संविधान 130वां संशोधन, विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, इन तीनों का उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को मजबूती देना बताया गया है। सरकार का तर्क है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती और ऐसे मंत्री या मुख्यमंत्री जो गंभीर आरोपों में बंद हैं, वे संविधान की मर्यादा और प्रशासन की पारदर्शिता को खतरे में डाल सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के एक मंत्री का हवाला दिया जो गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद पर बने रहे। लेकिन विपक्षी दलों ने इन विधेयकों का तीखा विरोध किया है। ममता बनर्जी ने इसे हिटलर शाही हमला करार दिया और कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है, विशेषकर जब तक दोषी साबित न हो तब तक निर्दोष के सिद्धांत के विरुद्ध। उनका डर है कि सरकार इन कानूनों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को निशाना बना सकती है और जांच एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों को अस्थिर कर सकती है। सरकार ने इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है ताकि सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार हो सके। लेकिन विपक्ष का मानना है कि समिति की प्रक्रिया भी सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में रह सकती है। इन विधेयकों के लागू होने से भारतीय राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच का संतुलन, न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतंत्र की सेहत पर गहरे प्रश्न उठते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये कानून सुशासन की ओर एक जरूरी कदम है या विपक्षी आवाजों को दबाने का साधन? आपकी राय क्या है? जागरूक रहिए, सवाल पूछिए और लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका निभाइए।